स्वतंत्रता कैसे मिली भारतवर्ष को? इसका उत्तर देने के लिए मैं जेसी जोशी, पूर्व प्राचार्य जीबी डिग्री कॉलेज रोहतक, आपके सम्मुख हूँ। अर्ज है, भारतवर्ष पर कई विदेशियों ने राज्य किया, जिसका मुख्य कारण था भारतीयों में एकता का अभाव। अंतिम विदेशी थे अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। अंग्रेज दोनों की तुलना में वरिष्ठ साबित हुए। 1849 ईस्वी में उन्होंने पंजाब को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब समस्त भारत उनके साम्राज्य का भाग था। 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ, जिसे भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1858 ईस्वी में संपूर्ण भारत अंग्रेज ताज अर्थात क्राउन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने पहले की भांति अपने देश इंग्लैंड के हितों का ध्यान रखा, यह जानते हुए भी कि इस नीति, शोषण नीति का कभी न कभी विरोध तो होगा ही। 1857 ईस्वी की 50वीं वर्षगांठ के समय अंग्रेज़ों को भारतीय विरोध की संभावना का आभास होने लगा था। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंजल एविटसन अपने एक नोट में न्यू एयर, नई हवा की बात कहने को विवश हुए। पंजाब में कृषि संबंधी बदलावों को लेकर एक लहर चली थी, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह ने किया था। उन्हें निर्वासित किया गया, जिसका विरोध जनता की ओर से जोरदार तरीके से हुआ। बांके दयाल की कविता पगड़ी संभालो जट्टा पगड़ी संभालोए उसी समय की देन है। अंग्रेज सरकार ने अंततः इस लहर को इस दृष्टि से देखा कि कहीं इसका प्रभाव भारतीय फौजियों पर न पड़ जाए, क्योंकि किसान वर्ग से ही उन्हें भर्ती मिलती थी। वैसे भी लोगों की मांग थी कि कानून पुराना मंजूर, नया मनसूख। आखिर अंग्रेज सरकार को झुकना ही पड़ा। अंग्रेज सरकार को इस घटना से पहले भी झुकना पड़ा था, जब बंगाल का विभाजन राजनीतिक कारणों से किया गया था और तब स्वदेशी लहर की लपेट में समस्त भारत को प्रभावित किया था। 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था। जनता के विरोध की जीत हुई थी। 1913 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले गदर पार्टी ने गदर लहर चलाई थी, जिसका मंतव्य था शस्त्रों के बल से अंग्रेज़ों को भारतवर्ष से खदेड़ना। चाहे अपने मंतव्य में असफल रहे, परंतु गदरियों की कुर्बानियों ने भारतीयों को सचेत किया, उनमें जागृति पैदा की राष्ट्र के हित में। प्रथम विश्व युद्ध में एक विश्वास के साथ भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग दिया, परंतु युद्ध के पश्चात उन्हें जो पारितोषिक मिला वह था रोलेट कानून, जिसका परिणाम जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में भारतीयों को उपलब्ध हुआ। जागृति तो पहले भी आई, परंतु इस दुर्घटना के पश्चात तो विरोध में तीव्रता आ गई। महात्मा गांधी जी का साउथ अफ्रीका का तजुर्बा बड़े पैमानों पर भारत में काम आया। नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन अर्थात शांतिमय असहयोग आंदोलन उग्रता विहीन शुरू किया गया, जो 1921-22 तक चला, परंतु चौरी चौरा दुर्घटना के कारण इसे वापस लेना पड़ा। आगे 1930, 1932 से 34, 1940 में कानून अवहेलना का रूप सामने आया, जिसे अंग्रेज़ों ने सिविल डिसोबीडियंस का नाम दिया गया और अंततः क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा दिया गया और लोगों को आह्वान था डू और डाई, अर्थात कुछ करो या मरो। इस लहर से 14 वर्ष पहले साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठी प्रहार हुए थे, जो अपना रंग लाए। बदले की भावना से भारतीय नौजवानों में उत्तेजना का संचार हुआ। सैंडर्स का कत्ल हुआ।
तत्पश्चात असेंबली में बम फेंका गया, बाहरी सरकार को अपनी वेदना सुनाने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया और अन्य क्रांतिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। भारतीय रक्त में और भी उबाल आया। ऐसा भी चिंतन हुआ कि स्वतंत्रता नरम तरीकों से ही नहीं, उग्र तरीकों से भी अपनाना अनिवार्य होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार को भारतीयों की ओर से वह सहायता उपलब्ध नहीं थी जो उसे प्रथम विश्व युद्ध के समय में मिली थी, परंतु फिर भी चाहना ये थी कि एक्सिस पावर की तुलना में एलाइड पावर से विजयी हों, क्योंकि एलाइड पावर लोकतंत्र के हक में थी। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार को भारतीयों की ओर से वह सहायता उपलब्ध नहीं थी जो उसे प्रथम विश्व युद्ध के समय में मिली थी, परंतु फिर भी चाहना ये थी कि एक्सिस पावर की तुलना में एलाइड पावर से विजयी हों, क्योंकि एलाइड पावर लोकतंत्र के हक में थी। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य समझौते की दृष्टि से क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ, परंतु वह अपने मंतव्य में विफल रहा, क्योंकि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समझौते के लिए और भी प्रयत्न किए गए, परंतु परिणाम रहा ज्यों का त्यों। अंततः परिस्थितियों के अनुरूप मिस्टर एटली ने 20 तो 1947 को घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त किया जाएगा और ये प्रक्रिया जून 1948 तक मुकम्मल होनी चाहिए। इस घोषणा की बुनियाद में क्या था, ये सवाल है। फौजियों में सरकराहट तो पहले ही थी, राष्ट्र के प्रति सहानुभूति भी, परंतु वे खुलकर सामने न आ पाए। हालात से विवश होकर जंगी कैदियों के आधार पर आईएनए का प्रादुर्भाव हुआ। जनरल मोहन सिंह की देखरेख में जापानियों की सहायता से जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ था, परंतु सभी निष्काम हुआ। जनरल मोहन सिंह तथा जापानियों में आगे चल असहमति हुई और जनरल मोहन सिंह को कैद कर लिया गया। जनरल मोहन सिंह ने कैद होने से पूर्व आईएनए को कागजों पर विघटित कर दिया और उसी सेना का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसे कई एक देशों, विशेषकर एक्सिस देशों ने मान्यता प्रदान की। युद्ध क्षेत्र में भी इस आईएनए ने अपनी भूमिका निभाई, परंतु एलाइड पावर्स के सामने टिक न सके। जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात आईएनए के फौजियों पर कोर्ट मार्शल कार्रवाई हुई जो अनिवार्य थी। 3 अफसरों सैगल, ढिल्लों, शाहनवाज पर मुकदमा चला। जन रोष उमड़ा। राष्ट्र चेतना ने शक्ति रूप धारण किया। जल सेना मीन्स नेवी में स्थान पर बगावत हुई और RIAF यानी एयरफोर्स ने भी इसका अनुमोदन किया। अब तो चिंगारी भड़क गई थी और अंग्रेज शासक कहने पर विवश हुआ था कि अब भारतीय सेना विश्वास के काबिल नहीं रही। अंग्रेज सदैव निर्भर रहा 4 आधारों पर: राजाओं, नवाबों के भरोसे से, ICS जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया, इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर तथा डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो की पॉलिसी पर। पहले 3 आधार टूट गए। चौथा मुस्लिम लीग का आधार भी टूट गया जब उन्होंने मांग की डिवाइड एंड क्विट, यानी देश का विभाजन करो और यहाँ से जाओ। जाते हुए ब्रिटिश इंडिया को 2 टुकड़ों में बांट गए। देशी रियासतों के शासकों को अपना अपना संविधान बनाने की बात कह दी। ऐसा कुछ हो जाता तो कितने टुकड़ों में बंट जाता ये भारतवर्ष, जरा कल्पना कीजिए। भारतीय नेताओं, उस समय के भारतीय नेताओं की बुद्धिमत्ता की सराहना कीजिए, जिन्होंने एक टुकड़े को छोड़ समस्त भारत को अक्षुण्ण रखा। संविधान सभा ने संविधान की रचना की और भारत सॉवरेन रिपब्लिक बन गया। स्वतंत्रता पाने में योगदान सभी का है, किसी व्यक्ति विशेष का अथवा किसी राजनीतिक पार्टी का भी नहीं। भारतीय फौजों के सहयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मूल बात है जागृति, राष्ट्र प्रेम
और ये जागृति तथा प्रेम भी भारत को सुदृढ़ बना सकता है विरोधी शक्तियों के मुकाबले में। स्वतंत्रता तो उपलब्ध हो गई, इसको सुरक्षित रखना भी अति आवश्यक है। यह निस्वार्थ भाव से ही संभव है। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? आज की आवश्यकता है सब भेद और फर्क मिटाकर, सब गोद में तेरी आकर गूंथे प्रेम की माला। इस माला के फूल रंग बिरंगे हैं अपनी महक के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर फेथ इन इंडिया, बट आवर अल्टीमेट आइडिया इज वसुधैव कुटुंबकम।